नमस्कार सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में स्वागत है। आधुनिक युग में किसी भी देश के विकास में वैज्ञानिकों का योगदान अहम है। हमारे देश में भी अनेक ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने अपने कार्यों से देश को आगे बढ़ाया है, नई दिशा दी है, नई ऊंचाइयां तक पहुंचाया है। तो ऐसे ही एक वैज्ञानिक हुए हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। और डॉक्टर विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों को नई दिशा प्रदान की। तो आज कक्षा 7 हिंदी में हम पाठ 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमारे जीवन में जो सुविधापूर्ण बना है वो वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान है, वो मैंने आपको बताया। तो प्रस्तुत इकाई में हमें डॉक्टर विक्रम साराभाई के जीवन के अद्भुत व्यक्तित्व का परिचय कराते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं कि एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे। जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत ही यशस्वी बनेगा। यशस्वी यानी बहुत ही नाम कमाएगा। और इसी प्रकार डॉक्टर विक्रम साराभाई ने ऐसी सफलता प्राप्त की कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जो भविष्यवाणी की थी उसे डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सार्थक की। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1919 को, यहाँ पर 1912 लिखा है मगर 1919 आएगा, तो 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। अभी ही 2019 को डॉक्टर विक्रम साराभाई के जन्म को 100 साल पूरे हुए थे। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। पिता का नाम अंबालाल और माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई विक्रम साराभाई के 8 भाई बहन थे। सफलता हासिल करने के लिए उन्होंने बाल्यकाल में बचपन में जो क्रियाएं की है उस पर से पता चलता है कि वो सफलता बचपन से ही हासिल करना चाहते थे। बाल्यकाल से प्रभावित विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग है उनकी सफलता हासिल करने की बुलंदी इरादे को दर्शाता है। जब वे 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए और शिमला में उनके पिता श्री अंबालाल के नाम बहुत सारी चिट्ठियां आती थी। यह देखकर डॉक्टर विक्रम साराभाई को ऐसा लगा कि मेरे नाम भी बहुत सारी चिट्ठियां आई, इसलिए उसने बहुत सारे लिफाफे लेकर अपना नाम और पता लिख डाला और डाकघर में डाल दिया। फिर क्या था, उनके नाम बहुत सारी चिट्ठियां आने लगी। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। असलियत में मालूम होने पर उसे हंसी भी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। जब वे 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियां करते थे और लोगों को अचंभित कर देते थे। उन्हें साहसिक कारनामे बहुत प्रिय थे और उसके जो प्रिय विषय थे वो गणित और भौतिकी विज्ञान थे। उसमें उन्हें बहुत गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की थी। यहाँ पर जो अंडरलाइन की गई है उसे ध्यान में रखें क्योंकि उसके आधार पर आपको प्रश्न भी पूछे जाएंगे। सन 1934 और 37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद में इंटर की पढ़ाई की। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिकी में BSc की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, इसलिए वो भारत लौट आए। भारत में उन्होंने सर CV रमन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला, यानी कि उसका मार्गदर्शन उसे प्राप्त हुआ। वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे, यानी उसकी पत्नी का नाम मृणालिनी स्वामीनाथन था। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में PhD की उपाधि हासिल की। ब्रह्मांड तथा सौर मंडल के कई जटिल प्रश्नों का भी प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को जाता है। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर जो अगर कार्य किया जाए तो उसके उपकरणों के उसके साधन बनाए जाए तो लेस की प्रयोगशाला स्थापित हो। इस प्रकार वह उपकरण बनाने के लिए जो सही जगह थी वो हिमालय की चोटी थी, इसलिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी। इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में भी स्थापित हुई, जिससे वह आजन्म संबद्ध रहे, यानी जुड़े रहे।
साथ ही उन्होंने देश के वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने उद्देश्य से अहमदाबाद में भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य ग्रह, तारा प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे। यहाँ पर जो कॉस्मिक किरणें हैं, तो आइए अब हम कॉस्मिक किरणें के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करें कि कॉस्मिक किरणें क्या है। तो कॉस्मिक किरणें जो है वो इस किरणों में बहुत उच्च प्रकार के ऊर्जा वाले कण होते हैं। ऊर्जा यानी बहुत सारी गर्मी वाले कण होते हैं जो अंतरिक्ष के बाह्य भाग में उत्पन्न होते हैं, यानी कि अंतरिक्ष के बाहर के भाग में होते हैं। इनकी गति लगभग प्रकाश की गति के समान ही होती है और पृथ्वी के चारों ओर तरफ पाई जाती है। अधिकांश कॉस्मिक किरणें आवर्त सारणी में सबसे हल्के तत्व से लेकर सबसे भारी तत्व तक होती है। यह कॉस्मिक किरणें परमाणुओं की नाभिक में भी होती है और ब्रह्मांड किरणें अत्यधिक ऊर्जा वाले, अत्यधिक यानी ज्यादा ऊर्जा गर्मी वाले कण हैं जो बाहरी अंतरिक्ष में पैदा होते हैं और छिटक कर पृथ्वी पर आते हैं। तब जब पृथ्वी पर आते हैं तो उसकी जो लगभग 90% यानी 90% ब्रह्मांड किरण कण होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। 90% गिरती है तो प्रोटॉन होते हैं और लगभग 10% उसमें हीलियम के नाभिक होते हैं। इस प्रकार कॉस्मिक किरणें काम करती है। आगे बढ़ते हैं। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर आ गया। यानी डॉक्टर भाभा की मृत्यु के बाद भारतीय अनुसंधान में केंद्र का गठन किया गया और डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। यह कार्य उसे क्यों सौंपा गया? क्योंकि वो अथाक उसका कारण था अथाक परिश्रम। भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया था। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म भूषण जैसे अलंकरणों से नवाजा गया, यानी अवार्ड दिए गए। निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में भी भारत के प्रतिनिधि रहे। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख भी बनाया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणुमंच के 14वीं परिषद के प्रमुख भी बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। इतनी सारी उपाधियां उसे प्राप्त हुई थी और उसके साथ साथ इतनी सारी जिम्मेदारियां भी प्राप्त हुई थी। उसके पीछे जो डॉक्टर विक्रम साराभाई का देश के प्रति और कड़ी मेहनत, लगन का कार्य जुड़ा हुआ था। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद, यानी बहुत काम में व्यस्त होने के बावजूद वो अपना जो रस का कार्य थे कि शिक्षा और समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्था की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। वहां वह एक होटल में ठहरे हुए थे। यही हृदय की गति रुकने पर, यानी हार्ट अटैक आने पर उसकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से विज्ञान में नित नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। ऐसी महान प्रतिभा को सत सत नमन। तो यहाँ पर जो हमारा पाठ है वो पूर्ण होता है, पाठ की समझ पूर्ण होती है। आगे हम प्रश्नों की चर्चा करेंगे। चलो बच्चों, बाय।